Hello बच्चों, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Acid plus NaOH forms Na2S plus Na2S2O3. सो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये रिएक्शन है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम हमारे रिएक्शन को देखें। हमारे पास है एसिड सल्फर प्लस NaOH। तो जब ऐसे NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Na2S along with Na2S2O3 एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इक्वेशन अगर हम बैलेंस करें तो यहां हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 4, ये 4 और ये हो गया 6। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, जहां पे अगर हम बात करें Na2S तो Na2S हमारा होता है सोडियम सल्फाइड। दिस इज सोडियम सल्फाइड। Na2S2O3 होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज सोडियम थायोसल्फेट। ना अब हमें देखना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। सल्फर है यहाँ हमारे यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सोडियम है हमारे यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन है -2 में, हाइड्रोजन है +1 में। यहाँ सोडियम फिर से हमारा है +1 में। मैं ईच एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ना कि कंस्टिट्यूट एलिमेंट की। यहाँ ईच सोडियम +1 में, यहाँ पे सल्फर हमारा -2 में होगा। यहाँ पे ईच सोडियम हमारा +1 में है, यहाँ पे हमारा ईच ऑक्सीजन -2 पे है, तो यहाँ जो हमारा ईच सल्फर होगा उस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। हाइड्रोजन हमारा ईच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन हमारा हो गया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो अगर आप देखो तो यहाँ S8 के केस में हमारा सल्फर 0 पे है, जो कि सोडियम सल्फाइड के केस में सल्फर -2 में। 0 से -2 में गया, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिया, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन। नाउ अब आप देखो यहाँ पे हमारा सल्फर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है। 0 से गया हमारा सल्फर +2 में, तो +2 में गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। नाउ कोई कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट जो होता है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एज वेल एज रिड्यूस, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर called as disproportionation क्योंकि अगर आप बाकी एलिमेंट देखो, जैसे अगर आप सोडियम को देखो तो यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। सेम ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है आपका और यहाँ भी +1 है। तो सल्फर को छोड़ के सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बस सल्फर का ही कम हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि केवल और केवल हमारा यहाँ पे जो S है वो क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। और अभी हमने देखा कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, या फिर आप कह लो जो करेक्ट असाइनमेंट होगी, वो होगा हमारा A। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।